नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संकल्प कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला है हमारी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और अनंत। ठीक है, तो एक बार परिभाषा को हम समझेंगे अपनी भाषा में। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब ये गुणनखंड क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे हमने उदाहरण में बताया आपको कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो जैसे 4 है ना, तो 4 एक तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से कट सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1, 2 या 3। 1, 2, 3 गुणनखंड हो गए। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो वो संख्या क्या रहेगी? भाज्य संख्या रहेगी, है ना। जैसे आप इसको लेते हैं, मान लो 8 को, तो 8 किस किस से कट सकता है? एक तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा और फिर 8 स्वयं 8 से कटेगा। देखिए, इसके भी कितने 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हो गए। मतलब ये भी क्या है? भाज्य संख्या। इस प्रकार अपन सबको निकाल सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो संख्या क्या रहेगी? हमारी भाज्य संख्याएं रहेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए नोट है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो हमारी कौन सी रहेगी? 4 रहेगी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगली संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डैश अनंत। ठीक है, इसको समझेंगे अब हम। परिभाषा क्या बोल रही है हमारी? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या हो, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण हमने लिया 3। ठीक है, अब 3 काय से कटेगा? 3 कटेगा एक से और एक स्वयं 3 से। ठीक है, तो एक तो 1 हो गया और एक स्वयं वही संख्या हो गई। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं 11 को अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 1 से और 11 से। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्याएं होती है वो एक तो 1 से कटती है और या स्वयं से कटती है। ठीक है, अब नोट पढ़ेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये जरूर आता है परीक्षाओं में, इसको जरूर याद कर लें। एक तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ें। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, क्रो प्राइम नंबर्स, 2 संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड केवल 1 हो। 2 संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड 1 हो, केवल 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसको समझेंगे सार्व गुणनखंड को। तो 18 और 35 इन दोनों में देखना है कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको हम सार्व गुणनखंड के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिनका गुणनखंड सार्व गुणनखंड 1 हो वो रहेगी सहअभाज्य संख्या, है ना। चलो देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे 18 है ना। अब 18 किस किस के पहाड़े में आता है? एक तो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 नंबर के 18। ठीक है, 3 छंग 18, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 तिया 18, फिर 9 के पहाड़े में, 9 दूनी 18, फिर डायरेक्ट 18 के पहाड़े में। ठीक है, अब 35 के गुणनखंड करेंगे तो 35 किस किस के पहाड़े में आता है? 35 आता है 1 के पहाड़े में भी आएगा, है ना। और 35 आता है 5 के पहाड़े में, फिर 7 के पहाड़े में, फिर डायरेक्ट 35 के पहाड़े में। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंडों में अपने को देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन मिल रहा है हमारा 1। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन रहे वो हमारा सार्व गुणनखंड होता है। तो इन संख्याओं का सार्व गुणनखंड क्या हो गया?
इन संख्याओं का सारो गुणनखंड होगा 1। मतलब ये कैसी संख्या है? 18 और 35 सअभाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। थैंक यू।